गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैरियर लाइव में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप लोगों को मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का स्टार्टिंग हम करेंगे अधिगम से, ठीक है। अधिगम का मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे कि एक अधिगम कहाँ से स्टार्ट हुआ, अधिगम कहाँ से लिया जाता है, बच्चों को किन आधारों पे हम या बच्चों का किस आधार पे वो अधिगम सीखे होते हैं, फिर विद्यालय में जाकर उनके व्यवहार का जो अधिगम उसका परिमार्जन के शिक्षण में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब स्टार्टिंग करना है आगे का कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, किन आधारों पर दिया था। और अधिगम में मैंने बताया था कि सबसे पहले 3 आधारों पर लिया गया था, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक और सामाजिकता, जिसमें आपका व्यवहारवाद में व्यवहार शब्द का प्रयोग मैंने बताया था कि विलियम मैकडोगल ने किए थे, प्रतिपादक किए थे आपके वाटसन ने, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला पाउलो, ठीक है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, और दूसरा स्किनर। 2 आधार व्यवहार का प्रयोग किए थे, एक क्रिया के आधार पे क्रिया प्रसूत और दूसरा पुनर्बलन व्यवहार का, ठीक है बेटा। और संज्ञानात्मक में मैंने बताया था कि अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देगा तो उसमें आप लोग क्या लिखते हैं? जीन पियाजे लिखते हैं। संज्ञानात्मक के साथ क्षेत्र का प्रयोग करता है तो वो क्या लिखते हैं बेटा? कर्ट लेविन लिखते हैं, ठीक है बेटा। उस चीज को फिर से हम इस चीज आज बता देते हैं। जैसे मैंने कहा था बेटा, अधिगम जो अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है बेटा? लर्निंग। किससे लिया गया बेटा? ठीक है। जो लैटिन शब्द से मैंने क्या बताया था बेटा? लर्निंग, ठीक है, जिसका मतलब क्या था बेटा? सीखना व सिखाना। ठीक है बेटा। ये आधार हमने बताया था कि कैसे लिया गया है, जिसमें उसमें अ प्रत्यय जुड़ा होता है, जिसका संस्कृत में सिच धातु और अ प्रत्यय लिया जाता है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना, ठीक है बेटा। जो लर्निंग होता है, मैंने आप लोगों को इसी चीज का आपका एक आधार बताया था कि अधिगम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? लर्निंग। पहला बिहेवियरिस्टिक, जिसको मैंने बोला था व्यवहारवाद। क्या बोल रहा था बेटा? व्यवहारवाद, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। क्या बेटा? संज्ञानात्मक। और तीसरा सोशलाइजेशन, सोशल, यानी सामाजिक। ठीक है बेटा। इसमें मैंने आप लोग क्या बताया था कि व्यवहारवाद यानी व्यवहार शब्द किसने दिया था? तो विलियम मैकडोगल। किसने दिया था? विलियम मैकडोगल, ठीक है बेटा। विलियम मैकडोगल ने दिया था। किसमें? तो आप लोगों को बताए थे, चेतना शब्द की निंदा किए थे, आउटलाइन साइकोलॉजी उनकी एक बुक थी जिसके आधार पर, ठीक है बेटा, आउटलाइन साइकोलॉजी। और व्यवहार का प्रतिपादक, व्यवहार का प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं बेटा? वाटसन। कौन कहे जाते हैं बेटा? वाटसन।
ठीक है बेटा। इसमें मैंने एक और चीज बताया था कि व्यवहार शब्द जो होता है इसका प्रयोग किसने दिया है, क्या बेटा, प्रयोग किसने किया है। तो मैंने दो लोगों का नाम लिया था, पहला प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लासिकल कंडीशन थियरी। क्या बेटा, क्लासिकल कंडीशन थियरी। किसने दिया था, तो वही मैंने बताया था बेटा, किसने दिया था, पावलोव। किसने दिया था बेटा, पावलोव। ठीक है, कब दिया था, 1904 में। किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे। ठीक है बेटा, किन आधारों पे किया था, तो प्राचीन व्यवहार को नए व्यवहार के साथ क्या किया था बेटा, अनुबंध कराया था। ठीक है बेटा, तो वो क्या संबंध दिखाया था, लार और घंटी में। किसमें दिखाया था बेटा, लार और घंटी, इसी के बीच में अनुबंधन कराया था। इसीलिए आप लोगों को चीजें बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि यही है जो बुरी आदत को सही आदत में कन्वर्ट सकता है। या आपको सिखाए थे कि किस आधार पे पुराने व्यवहार को नए व्यवहार के साथ क्या करना, जोड़ना, परिवर्तन करना। ठीक है बेटा, वो कौन सिखाए थे, पॉल। ठीक है बेटा, दूसरा आपका नाम आता है दूसरा आपका प्रयोग में दूसरे नंबर पे नाम आता है स्किनर का। किसका बेटा, स्किनर का। ठीक है बेटा, उस चीज को मैंने बताया था कि स्किनर जो थे दो तरह से व्यवहार का प्रयोग किए थे। एक क्रिया के आधार पर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है बेटा, दूसरा सबलीकरण का प्रयोग किए थे, पुनर्बलन व्यवहार। ठीक है बेटा, जो क्रिया प्रसूत कराए थे किस पे कराए थे बेटा, चूहे पे। किस पे कराए थे, चूहे पे। कब कराए थे बेटा, 1938। ठीक है बेटा, और पुनर्बलन कराए थे आपका किस पर, कबूतर पे। किस पे कराए थे बेटा, कबूतर पे कराए थे। कब, 1943। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जो चूहे पे किए थे उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स। क्या नाम था बेटा, स्किनर बॉक्स। ठीक है, कबूतर पे जो बॉक्स था, जिस बॉक्स का नाम पड़ा, उसका नाम आप लोग पजल बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, पिगन बॉक्स भी नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आधार था आपका व्यवहार का, कि शब्द विलियम बेंटन आउटलाइन साइकोलॉजी में दी थी, क्योंकि व्यवहार शब्द के जन्मदाता बोले जाते हैं और इन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। निंदा किसके किए थे, चेतना। ठीक है बेटा, प्रतिपादक कौन थे, वाटसन थे। कौन थे बेटा, वाटसन। प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पावलो ने प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कब किया था, 1904 में, जिसमें प्रयोग किया था कुत्ते पे, लार घंटे और भोजन को क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। ठीक है बेटा, दूसरा स्किनर क्रिया प्रसूत और दूसरा पुनर्बलन व्यवहार के आधार पर बांटा था। चूहे पे प्रयोग किए थे क्रिया प्रसूत, उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स। कब किए थे, 1938 में। पुनर्बलन व्यवहार कबूतर पे कब, 1943 में। उस बॉक्स का नाम पजल बॉक्स या पिजन। ठीक है बेटा, ये आपका था इन आधारों पे। ठीक, अब संज्ञानात्मक का मैंने बोला था बेटा, डायरेक्ट जब संज्ञानात्मक विकास देगा तो जीन पियाजेट, यानी जीन पियाजे। ठीक है बेटा, जीन पियाजे। ठीक है, लेकिन वही संज्ञानात्मक के साथ एक शब्द जोड़ दे बेटा, क्षेत्र, तब कौन हो जाते हैं बेटा,
कार्ल लेविन। कौन हो जाते बेटा? कार्ल लेविन। इन्होंने एक शब्द दिया था लाइफ स्पेस। क्या दिया था? लाइफ स्पेस। ठीक है। इसी संज्ञानात्मक के साथ बेटा अगर संज्ञानात्मक का संशोधन का पूछे, संशोधन का पीछे या अंतः क्रियाओं के द्वारा पूछे या समाज के आधार पे पूछे, तब हो जाएगा बेटा वाइगोस्की। कौन हो जाएंगे? वाई। ठीक है बेटा। लेकिन इसमें देखिए जब डायरेक्ट सामाजिक विकास पूछे तब हो जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि ये नकल या अनुकरण की बात करेंगे। नकल या अनुकरण कौन हो जाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है बेटा। लेकिन यही एक शब्द जोड़ दे, सामाजिक अधिगम विकास या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तब कौन हो जाएंगे बेटा? आपके कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की। कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की। ठीक है बेटा। वाइगोस्की के आपके कई आधार हैं बताने का, या इसके दे दे संस्कृति दे दे, ठीक है, या इसके साथ अंतः क्रिया की बात कर दे, कौन हो जाएंगे बेटा? वाइगोस्की। ठीक है। यही आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि कैसे किसको सर फिक्स करेंगे, किन आधारों पे समझेंगे, किसका प्रतिपादक कैसे। छोटी छोटी से एक पॉइंट होती है, टैग होता है, जिसके आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे सबका अलग अलग होता है। अगर उस आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो एग्जाम में कभी आपको बेटा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, वो सिद्धांत कैसे कैसे आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले समझिए सिद्धांत का सारांश कहां से है। ठीक है बेटा। तो सिद्धांत का अभी हमने समझाया कि ये सिद्धांत जो आया था अधिगम का, और अधिगम को एक चीज पूछता है बेटा कि अधिगम का एक चीज पूछता है कि सर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में वर्गीकरण किया है। ठीक है बेटा। अधिगम को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो 8 भागों में वर्गीकरण किया गया। ठीक है बेटा। आप लोग पढ़े होंगे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। किसके आधार पे कैसे अधिगम का वर्गीकरण किया था, किसका कैसा सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। वो सारा चीज हम एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि जो गैने थे, इसको बांटने वाले गैने थे, ठीक है, उन्होंने ही अधिगम को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों। ठीक है बेटा। जैसे आपका संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, साहचर्य। ठीक है। इन आधारों पर करके टोटल कितने भागों में बांटा है बेटा? 8 भागों में। तो आज हम चलते हैं उसका कैसे कैसे सिद्धांत किन किन आधारों पे पूछता है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके, जिन्होंने व्यवहार को 2 आधारों पर प्रकट किया था। तो बीएफ स्किनर का सिद्धांत किन किन नामों जानता है? तो स्किनर के अधिगम सिद्धांत को कई नाम से जानते हैं, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चूहे प्रयोग किए थे कब? 1938 में। बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आर टाइप अनुबंधन, यानी रिस्पॉन्स जैसा होगा उसी रिस्पॉन्स के आधार पे स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है। यानी जैसी अनुक्रिया वैसा ही उद्दीपक मिलेगा। ठीक है बेटा। आर टाइप। इसीलिए स्किनर के इस सिद्धांत को
आरएस बॉन्ड थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आरएस बॉन्ड थियरी। ठीक है। सक्रिय अनुकूलन ये सिखाए थे कैसे बच्चा अनुकूलित करता है, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कि हमेशा बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है। नैमित्तिक अनुकूलन इसलिए हो जाता है, ये कब का है, जब बेटा उस पीस पे प्रयोग किए थे कबूतर पे। कब किए थे बेटा? 1943 में। उस बॉक्स का नाम पजल बॉक्स या पिगन बॉक्स। ठीक है बेटा। सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत, अभी मैंने समझाया है कि दूसरा उन्होंने प्रयोग किया था सबलीकरण सिद्धांत, जो किसने दिया था? सी हेल ने। उसको व्यवहार के साथ प्रयोग किया, पुनर्बलन व्यवहार सिद्धांत, वही है सबलीकृत अनुक्रिया बेटा सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी आरएस बॉन्ड थियरी। फिर प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है बेटा। तो प्राचीनता के आधार पे भी इन्होंने क्या किया था, दिया था। तो ये सारे उसके उपनाम हैं जिन जिन आधारों पे स्किनर का सिद्धांत जो दिया गया था उसको जाना जाता है। ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिद्धांत का सारांश कहां से आया था? तो अभी समझाया गया था बेटा कि किसी भी अनुक्रिया का दोबारा होना या न होना अनुक्रिया से मिलने वाले दंड या पुरस्कार पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। स्किनर चूहे वाला प्रयोग कब किया था बेटा? 1938 में। ठीक है बेटा। जो बक्से के ऊपर किया गया था सक्रिय अनुकूलन बक्सा बोला गया था, जिसको बाद में बेटा क्या नाम रखा गया था? उनके शिष्य ने नाम रखा स्किनर बॉक्स। ठीक है बेटा। जो पहले बॉक्स का नाम था सक्रिय अनुकूलन अनुबंधन बॉक्स, जो बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया, और दूसरा उन्होंने कबूतर प्रयोग किया था। ठीक है। जो कबूतर बॉक्स के ही नाम से पड़ी थी, कबूतर पेटिका नाम पड़ा, जिसको बाद में पजल बॉक्स नाम पड़ा। वो कब दिया गया था बेटा? 1943 में। ये सारा चीज आपको भी समझाया गया। इन दोनों बक्से का आविष्कार किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है, अपने आधार पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। स्किनर के कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए जाते हैं, जिसमें पुनर्बलन के आधार पे दो पार्ट में बांटा था। पहला तो पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन को इन्होंने दो प्रकार से बांटा था। एक सकारात्मक, ठीक है बेटा, सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक। ठीक है। ये कैसे? पुनर्बलन पुरस्कारों के आधार पे, दूसरा दंड के आधार पे भी इन्होंने दो बांटा था, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है बेटा। और प्रशिक्षण के आधार पे, जैसे पुरस्कार और दंड प्रशिक्षण। ठीक है। श्रृंखला अधिगम के आधार पे एक क्रम में रखना ही क्या सीखना, जैसे किसी भी एक अनुक्रिया के आधार पे उद्दीपकों का प्रयोग करना कहलाया श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। ठीक है बेटा। श्रृंखला अधिगम क्या होता है? जब दो या दो से अधिक उद्दीपकों का प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए बेटा? उद्दीपकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो गैने के आधार पे वो क्या कहा जाता है? ये तीसरा है, वो है बेटा क्या कहा जाता है उसको? श्रृंखला अधिगम। क्या कहा जाता है बेटा? श्रृंखला। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें बेटा कि जैसे हमारे पिताजी सेट कर देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आओगे, ठीक है बेटा, तो आपको मोटरसाइकिल देंगे, सेकंड आओगे तो बाईसाइकिल देंगे। तो एक पार्टिकल, एक अनुक्रिया के आधार पे जब दो या दो से अधिक उद्दीपक का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो कहलाता है बेटा श्रृंखला अधिगम। किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है बेटा। अब पुनर्बलन की सूची हमको पढ़ना है। पुनर्बलन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है? तो पहला सतत पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है, स्किनर ने दिया था कि प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। जैसा अनुक्रिया अगर वो सफल होती है तो उसे बार बार पुनर्बलन देना कहलाता है
सतत और आंशिक पुनर्बलन वो है जब पुनर्बलन के लिए अनुक्रियाओं की संख्या बदलते रहते हैं। ठीक है, अनुक्रियाओं, जैसा अनुक्रिया करता है बार बार उस पे क्या करते हैं, अगर बदलते रहते हैं तो क्या कहलाता है बेटा, आंशिक पुनर्बलन करता है। ठीक है बेटा, जो आंशिक पुनर्बलन है ये आपके एग्जाम पूछता है, इसको कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में किसको बांटा गया था बेटा, आंशिक पुनर्बलन। किसमें, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, बीच बीच में एक निश्चित अंतराल के आधार पर पुनर्बल दिया जाता है, वो निश्चित करता है। और परिवर्त अंतराल का मतलब हमेशा कभी कभी देखते हैं कि बीच बीच में हर 5, 10, 20 मिनट के अंतर बीच में अंतराल लेते हैं, उनको बोलता है परिवर्त्य। एक निश्चित अनुपात में जब उसको संबंध के आधार पे, छात्र छात्राओं के अनुपात के आधार पे पुनर्बलन कराया जाता है तो निश्चित कहलाता है। परिवर्त अनुपात, जब बीच बीच में अनुपातों के आधार पे हम उस चीज का प्रयोग करते हैं तो कहलाता है बेटा परिवर्त अनुपात पुनर्बलन। ठीक है बेटा, अब देखिए दिया है अभिक्रमयोजित अनुदेशन का सिद्धांत। यह क्रमबद्ध सीखने का सिद्धांत है। किस है, क्रमबद्ध सीखने का सिद्धांत है, जिसमें निम्नलिखित 5 सिद्धांत है। कितने हैं बेटा, 5 सिद्धांत हैं आपका अभिक्रमायोजित अनुदेशन में। पहला, छोटे छोटे खंडों में विभाजन का सिद्धांत। ठीक है बेटा, और यही मैंने बोला था इसका नाम क्या पड़ता है। ठीक है, जब छोटे छोटे खंडों में करते हैं तो यही हो जाता है बेटा विश्लेषण। क्या हो जाता है बेटा, विश्लेषण। और छोटे छोटे खंडों को जब जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है संश्लेषण। ठीक है बेटा, दूसरा सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, जिसमें निर्देशक का कार्य करता है शिक्षक और उसमें कार्य कौन करता है, विद्यार्थी। वो होती है सक्रिय भागीदारिता का सिद्धांत। अपनी गति से सीखने का सिद्धांत, बच्चे की जैसी रेशियो होती है, जैसे उसकी स्पीड होती है, उस आधार पर सीखने का भी क्या होता है बेटा, सिद्धांत होता है। जब बच्चा अपना स्वयं परीक्षण करता है तो उसे कहा जाता है स्वयं परीक्षण सिद्धांत। जब बच्चे का हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के आधार पे उसके विशिष्ट उद्देश्यों का या विशिष्ट आधार जानते हैं तो वो कहलाता है बेटा प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ठीक है बेटा, स्किनर की जो बुक थी, देखिए बेटा आप एग्जाम में कई बार पूछा, हमने लिखवाया था कि स्किनर की बुक जो है द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बुक थी। दूसरी साइंस, क्या थी बेटा, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है बेटा, इनकी 2 फेमस बुक थी, एक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्राणियों के आधार पे, जंतुओं के आधार पे, दूसरा उसका ह्यूमन पे प्रयोग किए थे, ह्यूमन बिहेवियर। साइंस के आधार पे उस बुक का नाम पड़ा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है बेटा, स्किनर के सिद्धांत में 2 चीज मिलता है आपको, जैसे शेपिंग और विलोपन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन कौन बेटा, शेपिंग शेप में और उसके पहले विलोपन। ठीक है बेटा, दूसरा सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, किसने दिया था, तो अभी आपको बताया गया था पावलोव का कब दिया गया था, 1904 में। किस पे दिया गया था, ठीक बेटा, कहाँ के निवासी थे, रूस के, प्रयोग किए थे किस पे, कुत्ते पे। इनकी प्रमुख सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या इसी को अंग्रेजी में क्लासिकल कंडीशन किए थे। ठीक है बेटा, ये किस पे अध्ययन किए थे, प्राणी की लार ग्रंथि पर पाचन पर प्रभाव। कुत्ते के क्या किए थे, लार ग्रंथि का ही ऑपरेशन कर दिए थे। क्या कर दिए थे बेटा, लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिए थे। किस लिए, लार को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है बेटा, लार को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था, पाचन का प्रभाव जानने के लिए।
इनको पुरस्कार मिला था इस पे कब? 1904 में नोबेल पुरस्कार क्या है बेटा, विजेता हैं। इनकी फेमस बुक हमेशा पूछता है बेटा, कंडीशन रिफ्लेक्सेज, ठीक है बेटा, CR बोला जाता है, इसीलिए सिद्धांत CSR आप लोग पढ़े होंगे पावलो का, ठीक है बेटा। पावलो के प्रयोग के कुत्ते को कुछ दिन तक क्या रखा गया था बेटा? भूखा रखकर उसको एक रस्सी से कसकर क्या कर दिया गया था? बांध दिया गया था। अब ये कैसे हुआ था कि सिद्धांत का सारांश जानते हैं कि अगर किसी NS को लगातार यूसीएस के पहले प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद NS पर भी वही अनुक्रिया होगी जो पहले US पर होती थी, अर्थात NSCS में बदल जाएगी और USR CR हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे प्राचीन क्या था? ला टपकाना, ठीक है भाई, वही NS है। ला टपकाना इससे क्या है? प्राचीन है। जब ला टपकाने पे भोजन नहीं मिला, ठीक है, तब लार की जगह क्या प्रयोग कर दिया गया बेटा? घंटी प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। और घंटी भोजन के बीच में क्या बना दिया गया बेटा? अनुबंध, यानी कुत्ते को ये पता चलने लगा कि मेरे लार टपकाने से भोजन नहीं मिलने वाला है, मालिक कब देगा? जब घंटी बजती है तभी क्या मिलता है बेटा? भोजन मिलता है। तो ये NS किस में बदल गया बेटा? CS में बदल गया, ठीक है बेटा। लार की जगह क्या प्रयोग होने लगा? घंटी, इसीलिए इसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये प्रयोग कैसे किए थे? तो इसके 4 चरण आते हैं। कितने बेटा? 4 चरण। कैसे कैसे हो? जैसे प्रथम में कभी हुआ था, जब उसके दौरान कैसे हुआ था, बाद में क्या प्रभाव पड़ा, वो चरण है। वो चरण को समझते हैं। इनको 4 भागों में किया गया था। पहला भोजन जिसको कहते हैं यूसीएस, उस समय क्या था? लार टपकना, ठीक है बेटा। लार टपकने पर सोच रहा था कि अगर हम जीभ निकाल लार टपकाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? भोजन, जो कहते हैं यूसीएस, ठीक है बेटा। घंटी की आवाज अभी मैं समझाऊं, NS में कन्वर्ट हो गई, यूसीएस किस में कन्वर्ट हो गया? NS में, यानी सहम जाना, इसको क्या आप नाम दिए थे? UCR, इसकी जगह ये जुड़ गई थी। घंटी की आवाज क्या हो गई थी? NS बराबर CS, और उसके साथ जोड़ दिया गया भोजन, उसके बराबर क्या हो गया? लार। यानी लार की जगह भोजन कम मिला जब NS के बराबर CS हो गया, यानी इसके बराबर ये, यानी लार के बराबर जहां लार टपकाने से भोजन मिलता था वहां पे क्या आ गया बेटा? घंटी आ गई, ठीक है। लार टपकाने की जगह क्या आ गई? घंटी आ गई। घंटी से क्या मिलता था? भोजन मिलता था। यानी घंटी की आवाज लार टपकने के बराबर हो गई, यानी CS की जगह किसने लिख दिया? CR ने लिख दिया, ठीक है बेटा। अभी ये समझाया हूं कि लार की जगह किसने ले लिया? घंटी ने ले लिया, ठीक है बेटा। तभी से कहा जाता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत के कितने नाम होते हैं, यानी उपनाम? कितने उपनाम होते हैं? तो पहला शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा इसी को प्राचीन अनुबंधन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा संबंध अनुक्रिया, चौथा है प्रतिवादी प्रतिज्ञान सिद्धांत, और पांचवा S टाइप अनुबंधन, ठीक है बेटा। इसी को, सिद्धांत को आप लोग, शास्त्रीय अनुबंधन को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं बेटा? क्लासिकल कंडीशन थियरी। क्या लिखते हैं? क्लासिकल कंडीशन थियरी। आपके एग्जाम में हमेशा अंग्रेजी शब्द से ही पूछता है। क्लासिकल कंडीशन थियरी किसने दिया है? पावलो ने दिया है। कब? 1904 में। किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते में, ठीक है। कुत्ते पे क्या हुआ था? लार और घंटे के बीच अनुबंध जोड़ना सिखाया था, NS बराबर जैसे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में। देखिए, इस सिद्धांत में कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उद्दीपक समान्वीकरण, उद्दीपक का समान्वीकरण करना, उद्दीपक में विभेद करना, उच्च श्रेणी का अनुकूलन करना, निम्न श्रेणी का अनुकूलन करना, स्वतः पुनर्लाभ और आदर्श अंतराल। ये हैं आपके सिद्धांत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्दों का, ठीक है बेटा।
अब चलते हैं एडवर्ड ली थांडाइक के सिद्धांत। ठीक है, सबसे अच्छा आप लोग थांडाइक का बार बार सिद्धांत पूछता है, आप लोग हमेशा इसी चीज को पढ़ते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? तो अमेरिका के रहने वाले थे। तो हम लोग अब कई बार आप लोग रटवाए, थांडाइक क्या थी? बिल्ली थी। पावलोव कुत्ता था। स्किनर चूहा था। ठीक है, और कोहलर क्या था? चिंपैंजी। ठीक है, चलिए प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पे। इनकी उपलब्धियां क्या थी? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम पूछता है कब दिया गया था? 1913। एक्यूरेट मानते हैं, पर बेटा आपके बुक में होगा 1912 से 1913। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट को ये मान लेते हैं 1913 ईस्वी में क्या दिए थे? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इनकी बुक का इनाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रमुख सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकें एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस कई बार एग्जाम पूछा है। दूसरा एजुकेशन साइकोलॉजी, इसकी वजह से इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और तीसरा है फेमस उनका एजुकेशन और फर्स्ट बुक। ठीक है, इन्होंने अधिगम के आधार पे शिक्षा का सिस्टम जोड़ दिया था, यानी व्यवहार का परिमार्जन करना सिखाया था कि कोई भी अधिगम तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो शिक्षा में कन्वर्ट न हो, यानी व्यवहार का परिमार्जन न हो। ठीक है बेटा, इनके सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से? कौन कौन से नाम हैं उपनाम में? जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? एसआर बॉन्ड थियरी। ठीक है बेटा, बंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये और ये 1 2 4 ये जो हैं, इसी के आधार पे आप चीजों को क्या होता है पूछता है। आगे चलते हैं, ये आपके अधिगम के नियम कैसे कैसे प्रयोग किए हैं। जैसे मैंने कहा था कि थांडाइक के 2 नियम होते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। ठीक है बेटा, मुख्य नियम, गौड़ नियम, जिसको क्या कहा जाता है? सहायक नियम। ये कितने हैं? 5, और मुख्य कितने हैं? 3। कौन कौन मुख्य नियम में आते हैं बेटा? तो पहला, बच्चा तत्पर रहता है, यानी तत्परता का नियम, इसी को ही प्राथमिक नियम भी कहते हैं। मुख्य का प्राथमिक नियम। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। क्या है बेटा? अभ्यास का नियम। इसको किन आधार पर पढ़ा जाता है? क्रिया और अनुक्रिया। ठीक है बेटा, 2 आधार पे, क्रिया और अनुक्रिया के आधार पे। और तीसरा क्या होता है? प्रभाव का नियम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? संतोष असंतोष का नियम, या सुख दुख का नियम। ठीक बेटा, क्योंकि इस मुख्य नियम का प्रयोग गौड़ में किया गया है, इसीलिए इसको सहायक नियम भी कहते हैं। तो कौन मुख्य नियम है बताया गया बेटा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये क्या आपके मुख्य नियम। गौड़ नियम में इनका प्रयोग किया गया है बहु अनुक्रिया का नियम, ये पहला होता है। दूसरा मानसिक दशा का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा सादृश्यता का नियम। और 5वां साहचर हस्तांतरण का नियम। ये हैं आपके थांडाइक के नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम। टोटल कितने नियम होते हैं? 2। और ऐसे ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा? कुल हो जाएंगे 8 नियम। ठीक है, थांडाइक के कुछ अन्य सिद्धांत, जैसे बुद्धि के उन्होंने 3 प्रकार बताया है, जैसे मूर्त, अमूर्त और तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने सामाजिक की जगह, ठीक है, एक और शब्द का प्रयोग किया है, याद है आप लोगों को?
इन्होंने अमूर्त की जगह प्रयोग कर दिया है यांत्रिक। ठीक है बेटा। थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक। यानी छोटी छोटी पॉइंट का एक्यूरेट विश्लेषण करके जवाब देने वाला सूक्ष्म विचारक, स्थूल और प्रत्यक्ष के आधार पे प्रत्यक्ष विचारक। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आपको स्टार्ट करेंगे एडविन गुथरी का। ठीक है, एडविन गुथरी का पढ़ना है, कोहलबर्ग का पढ़ना है, कोहलर का पढ़ना है। ये सारे सिद्धांत आपको नेक्स्ट टाइम बताए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बेटा। कमेंट में आप जरूर लिखिए कि किन आधारों पे या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उस चीज का एक एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, ताकि आपको एक्यूरेट जो फैक्ट वैल्यू है यानी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो लाइक और शेयर आप लोग पर डे किया करिए, ताकि हम लोग एक मोटिवेशन मिले कि आपको किन आधारों पर कैसे। बार बार शिक्षक क्या होता है, जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है अभिप्रेरणा। और आप लोगों को सिखाया था कि अधिगम की सबसे बड़ी और प्रभाव पड़ता है, तो बेटा क्या है वो, अभिप्रेरणा है। ठीक है बेटा। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।